बे वर्ल्ड कबड्डी लीग में एक बहुत बड़ा मुकाबला लाहौर लायंस बनाम कैलिफोर्निया ईगल्स। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिबान सेन और मेरे साथ मौजूद है अजय मेहरा। अजय, एक अहम मुकाबला और जरूर लाहौर लायंस इस चीज से थोड़ा कॉन्फिडेंस जरूर लेगी कि सबसे पहले टॉस तो जीत चुके हैं। बिल्कुल, और जैसे उनके कप्तान भी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कुछ खिलाड़ी चोटिल हैं, जैसे बाबर, डोगर, तो उनकी भरपाई करना कई बार इतना आसान नहीं रहता। पर वो ऐसे कप्तान हैं जो हमेशा आगे से लीड करते हैं, हमेशा बहुत बढ़िया कार्य करते हैं। यहाँ पे एक बच्चे को जरूर नाराज किया है वहाँ पे कबाब ने, पर मुझे लगता है कि आज बहुत ही अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए, कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। जैसे हम बार बार कह रहे हैं, बहुत बड़ी एक कॉन्फिडेंस बूस्टर है कि उनके जो कप्तान हैं मीक सियाटल वो लौटे हैं, तो ये उनके लिए बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि उनके आने से जो स्टॉप लाइन है वो बहुत कारगर नजर आती है। जी, मैच शुरू होने से पहले कहीं जांच पड़ताल होती हुई एक मैदान के बाहर और एक मैदान के अंदर, क्योंकि जगमोहन सिंह यानी मक्खन मक्खी के उपस्थिति से थोड़े बहुत नाखुश हैं। ऐसा लग रहा है कि लाहौर लायंस की टीम शायद पूरी तरह से कन्विंस नहीं है कि उनके चेहरे पे या उनके बदन पे कोई ऐसी चीज सब्सटेंस ना हो जिससे फिसलन हो। आपको याद दिला दे कि किसी भी मैच से पहले एक टेस्टिंग होती है हर खिलाड़ी की, और ऑफिशियल्स की जिम्मेदारी होती है कि किसी भी खिलाड़ी के ऊपर कोई फिसलन वाली सब्सटेंस ना हो। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा डोगर चोटिल थे और वो बैठे हुए थे, तो उनकी जरूर कभी महसूस करेंगे लाहौर लायंस की टीम। फिलहाल हम लेते हैं ब्रेक और आएंगे ब्रेक के बाद। लुधियाना का पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम है आज का मैदान जंग, क्योंकि लाहौर लायंस कैलिफोर्निया ईगल्स दोनों के लिए 2 अंक बहुत जरूरी है। 72वां मैच वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का। शफीक अहमद चिश्ती कप्तान अपने पहले रेड के लिए आए हैं और उसके बाद थोड़े से चोटिल लग रहे हैं। ये अच्छी खबर नहीं है बिल्कुल इस टीम के लिए, और कंधे पे उनको चोट ऐसा लग रहा है कि लगी है। अजय, बहुत बड़ी और शायद एक बुरी खबर टीम के लिए। बिल्कुल, और देखिए शुरुआत में ऐसा हो जाए तो मुझे लगता है जो कॉन्फिडेंस है टीम का वो भी थोड़ा सा परास्त हो जाता है। देखिए किस प्रकार यहाँ पे चिश्ती घायल हुए, प्रयास कर रहे थे निकलने का, और उसके बाद एकदम ऐसा लगा, जी हाँ मुझे लगा शायद जो कंधा है वो उनका निकल गया है, और बहुत ही महसूस जरूर कर रहे होंगे इसके बाद।
यही उम्मीद करते हैं जल्दी रिकवर करेंगे, पर ये कोई बहुत बढ़िया संकेत नहीं लाहौर लायंस के लिए। दाहिना उनका शोल्डर था कि किस प्रकार दौड़ते हुए, और उसमें स्ट्रैपिंग भी उन्हें लगाई हुई है, इसका मतलब पहले भी कोई इंजरी थी। स्टॉपर उनके सामने जो भिड़ने गए थे वो थे अरविंदर, और अरविंदर की पकड़ मजबूत नहीं हो पाई, और इसका श्रेय पूरी तरह से जाता है शफीक अहमद चिश्ती। टॉप रेडर्स में से एक है ये, उनके लिए 235वां रेड था सक्सेसफुल इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में, लेकिन तुरंत उन्हें पता चला कि चोट पहुंची है, और इसके वजह से फिर से गेम में एक विलंब होगा। और उससे भी ज्यादा बेहतर चीज या बड़ी चीज ये है कि टीम के लिए एक बहुत बुरी खबर है। बिल्कुल, और देखिए जब बाबर नहीं है, जब डोगर नहीं है, और एक और खिलाड़ी चोटिल होता है, कप्तान है, तो मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। अब कौन उनकी भरपाई करेगा, इतना आसान नहीं। जो कोच हैं वो भी काफी चिंतित हैं, और हम यही उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वो रिकवर करेंगे। और अभी ऐसा लग रहा है दर्द महसूस कर रहे हैं, थोड़ा मुश्किल में है। और देखिए किस प्रकार ये अब चोट लगी थी, एक वक्त ऐसा लगा कि अपने आप को बहुत सही तरह से शिकंजे से निकाला उन्होंने, और उसके बाद जब दौड़े एकदम पाले की तरफ आप देखें तो कंधा उनका झुकता हुआ दाहिने तरफ, जो वेट है वो भी झुका। वो वक्त था जब उन्होंने वो दर्द महसूस की, मेडिकल अटेंशन मिलती हुई एकदम। फिलहाल अपने पहले रेड के लिए कैलिफोर्निया ईगल्स के परनीक सिंह, ये भी बहुत एक इंप्रेसिव खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन उनके सामने मुशर्रफ जावेद 2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन रहा है, फिसल चुके थे, लेकिन परनीक आखिरकार पहुंच ही गए। गुड प्रेजेंस ऑफ माइंड। दोपहर मुझे लग रहा है आज ओस का प्रभाव नजर आएगा, क्योंकि जब हम नीचे थे टॉस के वक्त भी काफी ठंड है, और कहीं ना कहीं जिस प्रकार उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, ओस आप देखेंगे इस समय लगभग जरूर काफी होती है। और ये जो परिस्थिति है, हालांकि दोनों टीमों के लिए एक समान है, पर मुझे लगता है कि जो इस ओस के कारण बढ़िया कार्य करेगा, इससे ज़्यादा बड़े तरीके से निकल पाएगा, लगता है वो टीम आज आप देखेंगे बेहतर परफॉर्म करेगी। स्टॉपर्स के लिए भी थोड़ी सी ताकत का प्रयोग करना, और जो टाइमिंग है जब धक्का आप देते हैं, पुश करते हैं, वो देखना होगा कौन बेहतर कर पाता है। मोहम्मद खान की अच्छी कन्वर्जन कल के मैच में बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आए थे। बहुत दिनों के बाद लाहौर लायंस ने एक मैच जीता, 6 लगातार मैचेस हारे थे, और जैसा कि अजय कह रहे थे, यहाँ पे उत्तर भारत में विंटर आता हुआ, यानी धीरे धीरे टेम्परेचर्स भी ड्रॉप करते हुए ओस की संभावना बढ़ती हुई। और अब अजय के फेवरेट, जी हाँ बिल्कुल, मक्खन मक्खी 1 नंबर की जर्सी में, और अव्वल नंबर के एक रेडर हैं। आज देखना होगा क्या करते हैं, पर आज साथ देने के लिए कुछ बढ़िया उनके पास खिलाड़ी हैं। बलदेव हैं, परनीक हैं, और जगमोहन मक्खन मक्खी के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही उम्दा, इतनी लंबाई नहीं है, इतनी हाइट नहीं है उनके पास, पर जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, छोटा तीर घाव करे गंभीर। इनके घाव तो ऐसा लगता है कि कई महीनों तक दिलो दिमाग पे बने रहेंगे, लेकिन बहुत मनोरंजन करते हैं। और मक्खन मक्खी दर्शकों को भी याद रहेगा कि कैलिफोर्निया ईगल्स की जो बेहतरीन एक रन रही थी पंजाब के सरजमीन पर, 11 मैचेस खेले थे, 9 मैचेस उसमें से जीते थे, और सिर्फ खालसा वॉरियर्स और यूनाइटेड सिंह से ही हारे थे। उसमें अहम हिस्सा निभाया था मक्खन मक्खी ने, बल्कि मुझे याद है कि लगातार 4 या 5 मैचेस में मैच के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी में उनकी मुलाकात होती थी अंजुम चोपड़ा से, क्योंकि हर बार वही लेके जाते थे वे मैन ऑफ द मैच। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि यही कारण है, अगर आप शुरू में देखें बहुत बढ़िया प्रदर्शन भी रहा था कैलिफोर्निया ईगल्स का, और यहाँ पे पाली यानी कि 3 नंबर की जर्सी में बढ़िया कार्य करते हुए सुखपाल, एक अंक उनको मिलता हुआ काफ़ी तादाद में दर्शक, और मुझे लगता है ये भी जानते हैं कि ये एक बड़ा मुकाबला है, देखते हुए कि अभी तक अंक तालिका किस प्रकार की है। पर मोहम्मद खान की आप बात कर रहे थे, कल बहुत उम्दा प्रदर्शन था, और आज मुझे लगता है चिश्ती के चोटिल होने के बाद दबायन उनके ऊपर एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आएगी। कैलिफोर्निया ईगल्स के बहुत फैंस हैं, साथ साथ पूरे बाल बंधु के भी बहुत फैंस, यानी वैंकूवर लायंस को भी बहुत पसंद करते हैं जरूर। और क्यों ना हो, कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाड़ी जो अब रेड करना है, बब्बू जलाल, बहुत कैरिस्मेटिक कुछ पर्सनैलिटीज हैं। या ये इनकी पहली रेड है, इससे पूर्व परनीक, सुखपाल, जगमोहन सभी सफल रहे अपनी पहली रेड में। बब्बू जलाल निकलने का प्रयास करते हुए इस टूर्नामेंट में, वो भी ऐसे खिलाड़ी जो काफी कंसिस्टेंट रहे हैं, पर यहाँ पे थोड़ा फिसलते हुए बरंद में अपने आप को संभाला, अपना संतुलन संभाला, और अपने पाले की तरफ आते हुए। तो चारों ही रेडर्स जो प्रमुख रेडर्स हैं, शुरुआत उनकी काफी बढ़िया हुई है। देखिए थोड़ी सी यहाँ पे जो मैट है थोड़ी
स्लिपरी नजर आती हुई, जिसके कारण स्लिप भी किया था बब्बू जलाल ने, और बहुत जल्दी अपने आप को उठाया और रिकवर किया। और स्क्रीन पे जो है संदीप नंगलांबिया, वो ऐसे कंडीशंस के बिल्कुल माहिर हैं, उन्हें महारत है ऐसे जब थोड़ी सी फिसलन रहती है तो अपने बल का बहुत अच्छा प्रयोग करना जानते हैं। तो आज यही सवाल है कि कौन सी टीम के खिलाड़ी ज्यादा बलशाली होंगे। बल की बात करें तो बलकारा की बात ना करना नामुमकिन है। उनके सामने रहमान इश्तियाक, लेकिन देखिए किस तरीके से उन्हें तंग कर रहे हैं, दूर रख रहे हैं पाले से। यहाँ पे पहला स्टॉप हो सकता है इस मैच का। बेहतरीन पकड़ है, रहमान इश्तियाक वापस पहुंच गए, बेहतरीन रेड कन्वर्ट करने में कामयाब। सोनालिका बार रेड ऑफ द डे बन सकता है ये। बिल्कुल, क्योंकि मात्र मुझे लगता है शायद 1 सेकंड ही शेष थे। बहुत ही बढ़िया, बलकारा की भी तारीफ करनी होगी जिस प्रकार उनको रोक के रखा। रहमान इश्तियाक को देखिए किस प्रकार पूरी तरह से शिकंजे पे लिया, पर एक जो अच्छी चीज की वहां पे रहमान ने की, जो पाला है उसके बहुत करीब आ गए थे। यही कारण कि जद्दोजहद करते हुए, संघर्ष करते हुए अपनी रीच का इस्तेमाल किया और एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस की टीम को। अभी भी थोड़ी सी मुश्किल में नजर आते हुए चिश्ती, और यही बता रहे हैं जो मेडिकल टीम है। ये एक बहुत बड़ा सदमा है, क्योंकि याद रखिए अकमल शहजाद डोगर भी मौजूद नहीं है। हमने उन्हें देखा कि बाहर बैठे हुए थे, क्योंकि इस मैच में भी मुकाबला फिलहाल नहीं कर पा रहे। यहाँ पे हरजीत से पहला सक्सेसफुल स्टॉप इस मैच का आता हुआ, और वो किया मोहसिन बाला ने। बहुत बढ़िया। देखिए शुरू में अगर आप बाजी मार लें, शुरू में दबाव डाल लें तो बहुत बढ़िया। देखिए मोहसिन बाला ने किस प्रकार पकड़ बना के रखी, पीछे से वार किया, वहाँ पे निकलने का प्रयास किया हरजीत ने, पर बहुत ही बढ़िया शिकंजे में लिया और एक महत्वपूर्ण अंक मिलता हुआ स्टॉपिंग के कारण लाहौर लायंस को। जसविंदर भट्ट कहते हुए, कबड्डी इज अ सिंपल गेम व्हिच डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसिव इक्विपमेंट टू प्ले बट रिक्वायर्स फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। जी हाँ जसविंदर, आपकी बहुत आला सोच और बहुत सही शब्द, क्योंकि इसी वजह से ये खेल इतना लोकप्रिय है, खासकर इन प्रांतों में। यहाँ पे पलटवार हो सकता है तुरंत, अच्छी पकड़ है, शायद यहाँ पे एक पॉइंट मिल जाए अरविंदर जीत को, क्योंकि शबीर हुसैन भट्ट फंसे हैं बुरी तरह। बहुत ही बढ़िया सोच अरविंदर की, और जैसे कहते हैं धैले पे धैला, जैसे वहां पे स्टॉपिंग की लाहौर लायंस ने पहले मोहसिन बाला ने की, यहाँ पे अब अरविंदर जीत वही कार्य करते हुए कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। मीक सैट जो कप्तान है काफी खुश, और एक बहुत ही मजबूत स्टॉप लाइन नजर आ रही है कैलिफोर्निया ईगल्स की, जिसमें बलकारा, अमरिंदर, रविंदर जीत और मीक सैटल भी शामिल है। एक बार फिर नई रेड लेके आते हुए, लंबे कद के, अपनी रीच का अच्छा इस्तेमाल करते अच्छे एथलीट भी हैं, और यहाँ पे निकलने का प्रयास करें और बॉल संभल के जाते हुए। हमने लाहौर लायंस की टीम के बारे में देखा है कि ओस जब पड़ती है, और इसका जिक्र टॉस में भी कर रहे थे शफीक अहमद चिश्ती। खूब सारी बातें की आपके साथ, और ये भी बताया कि टीम थोड़ा सा प्रैक्टिस भी कर रही है हालिया दिनों में मैच पे, लेकिन इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, क्योंकि लाहौर लायंस को हमेशा हमने जूझते हुए देखा, और शायद ये एक रीजन है उनके परफॉर्मेंस में डिप में, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों में उनका परफॉर्मेंस वो एक स्तर का नहीं रहा है। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि अब थोड़ी सी जो कंसिस्टेंसी शुरू में नजर आई थी वो जरूर डिप आया है, पर ये ऐसी टीम है कभी भी ऊपर की आ सकती है। बहुत बढ़िया खिलाड़ी है यहाँ पे अली, प्रयास करते हुए, पर यहाँ पे एक अंक और मिलेगा। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग इस बार अमरिंदर, कारगर साबित होती हुई स्टॉप लाइन कैलिफोर्निया ईगल्स की, और मीक सियाटल बहुत ही खुश, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई स्टॉपिंग नहीं किया, उन्होंने कोई प्रहार नहीं किया, पर अरविंदर जीत और अमरिंदर बहुत ही बढ़िया कार्य करते हुए। आपको बता दें कि अली तनवीर जो हैं वो वैसे स्टॉपर हैं, लेकिन शफीक अहमद चिश्ती की इंजरी की वजह से उन्हें रेड करने आना पड़ा है पहले क्वार्टर में, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ा टीम को। यानी कैलिफोर्निया ईगल्स फिर से बढ़त बनाए हुए, जिसको दोहराते हुए यहाँ पे मक्खन मक्खी, यानी 1 अंक से अब 2 अंक की बढ़त। या देखिए, अगर शुरू में आप बढ़त बना लें, खासकर पहले क्वार्टर में, तो दबाव रहता है। डोगर की हम बात कर रहे थे, कल वो चोटिल हुए हैं, आज चिश्ती चोटिल हुए हैं, तो ये जो मुश्किल है ये जरूर बढ़ रही है लाहौर लायंस के लिए। इतना आसान नहीं रहता कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो बड़े नाम हैं, जो स्टार रीडर्स हैं, उनकी कोई भरपाई करे। मनोवैज्ञानिक भी दबाव पड़ता है। मोहम्मद खान के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, कल अच्छा कार्य किया था, वेव मैन द मैच रहे थे, यहाँ पे जद्दोजहद करते हुए, और इस बार सफल रहेंगे। अपने आप को संभाला, संतुलन बरकरार रखा, और पाले में आते हुए मोहम्मद खान।
एक वक्त था जब शफीक अहमद चिश्ती के 100% रिकॉर्ड एक बरकरार था, अभी भी लगभग 93% उनका कन्वर्शन रेट है और एक बेहतरीन खिलाड़ी बने हैं। रेडर सबसे टॉप रेडर्स में से एक हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में। लेकिन अजय यही बयां करती है कि इस लीग में कभी भी कुछ भी हो सकता है। अगर आपको याद रहेगा पहले 4 हफ्तों के बाद जब पंजाब नहीं पहुंची थी वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग, तब लाहौर लायंस दूसरे पायदान पर चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जरूर खालसा वॉरियर्स को चुनौती देने वाली एक ही टक्कर की टीम है। और मजे की बात यह है उस वक्त कैलिफोर्निया ईगल्स के 0 अंक थे, लेकिन आज ऐसा सिलसिला है कि कैलिफोर्निया ईगल्स तीसरे पायदान पे है। आज अगर अच्छी तरह जीते तो शायद यूनाइटेड सिंग्स को भी पछाड़ के दूसरे पायदान पर आ सकती है। बिल्कुल, और ये दर्शाता है कि अब उतार चढ़ाव दबायन काफी रहे इस टूर्नामेंट में, काफी पलटवार देखने को मिले हैं। कैलिफोर्निया ईगल्स की टीम जैसे पहले भी कह रहे हैं, जैसे मीक सैटल के आने से जगमोहन की अच्छी परफॉर्मेंस के कारण लगातार जो पिछले कुछ मुकाबले हैं बहुत बढ़िया तरीके से जीती है, तो एक बहुत ही सक्षम टीम नजर आ रही है। यहाँ पे रहमान इश्तियाक एक अंक और लेते हुए आज ऐसा लग रहा है मोहम्मद खान और रहमान इश्तियाक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। रणवीर सिंह जो कि को ओनर है कैलिफोर्निया ईगल्स के, वो चाहेंगे आज का मुकाबला जीते और उनको मजबूती चाहिए अपनी स्टॉप लाइन से, जैसे सोनालिका ट्रैक्टर हमेशा पेश करती रही है। आप देख रहे हैं वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग का 72वां मैच, बहुत रोचक मुकाबला। और कैलिफोर्निया ईगल्स फिलहाल बढ़त में, क्योंकि उन्होंने एक स्टॉप ज्यादा किया है। 2 स्टॉप्स किए, एक अरविंदर ने, दूसरा अमरिंदर ने, और वहीं दूसरी ओर से मोहसिन वाला एकमात्र स्टॉप कर पाए हैं। लेकिन अभी भी इस मैच में कई उतार चढ़ाव बचे हुए हैं। हालांकि शफीक अहमद चिश्ती की कमी जरूर खलेगी टीम को, लेकिन स्टॉप लाइन बहुत मजबूत है, खासकर मुशर्रफ जंजुआ के आने के बाद। यहाँ पे शबीर जो पिछली बार फंसे थे, इस बार देखना पड़ेगा किस तरीके से इस अंक को अपने पक्ष में कर सकते हैं। देखिए ये फर्क है, ये अंतर है अब, क्योंकि अब चिश्ती मौजूद नहीं है, डोगर नहीं है, तो यही कारण शबीर बहुत जल्दी आए हैं और थोड़ी मुश्किल उनको पेश आती हुई मैच जो स्लिपरी हो चुकी है उसके कारण जद्दोजहद यहाँ पे करते हुए बलकारा उनके सामने, इतना आसान रहेगा नहीं। समय निकलता हुआ क्या यहाँ पे एक और अंक मिलेगा, और मुझे लगता है शायद यहाँ पे अंक मिल सकता है कैलिफोर्निया ईगल्स को, या एम्पायर्स रेफरल का प्रयोग करेंगे। दिया गया है शबीर के ही पक्ष में, और वो इस वजह से आप देख पाएंगे कि उनके पांव से उन्होंने स्कर्टिंग को छू लिया था और उसके अंदर के हिस्से को। यहाँ पे देखिए फुटवर्क का कमाल, जी हाँ बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया सोच उनके द्वारा, और शायद एक बार फिर 1 या 2 सेकंड पहले ही अपने पाले में आए हैं, ज्यादा समय शेष था नहीं। अच्छी सोच और एक अच्छा अंक मिलता हुआ लाहौर लायंस को। बहुत ही करीबी रेड्स हुई हैं जो मुकम्मल हुई हैं मात्र 28 या 29वें सेकंड में। जी और उस रेड में फिर से पता चला कि जब थोड़ी सी ओस पड़ती है तो 2 बड़े शरीर के खिलाड़ी अगर हों तो मुकाबला ज्यादा अच्छा होता है। यहाँ पे मुशर्रफ जंजुआ अपने सिग्नेचर मनूवर कलाई को पकड़ लेते हैं, जकड़ लेते हैं, और उसके बाद अजीत के लिए बचने का कोई मौका नहीं। जंजुआ अगर इस मैच में आ जाए तो लाहौर लायंस के लिए वापसी का रास्ता पक्का है। बिल्कुल, और इनके आने से पहले भी चिश्ती कह रहे थे कि अब जो स्टॉप लाइन है वो काफी कारगर नजर आ रही है, कि किस प्रकार ट्रीटमेंट मिल रही है। चिश्ती को काफी दर्द अभी भी महसूस करते हुए मुश्किल में है, लगातार जो मेडिकल डेस्क है उनको देखता हुआ, और हम सभी ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी रिकवर करेंगे। दूसरे स्टॉप के साथ लाहौर लायंस ने स्कोर को वापसी बराबरी पर ला दिया है। यहाँ पे एक और स्टॉप हो सकता है, जी हाँ बेहतरीन प्रयास अमरिंदर का, उनके लिए इस मैच में दूसरा स्टॉप। अब तक मीक सियाटल की जरूरत ही नहीं पड़ी है। या मीक ने एक बार प्रयास किया है, सफलता उनके हाथ लगी नहीं, पर अमरिंदर बहुत बढ़िया कार्य करते हुए 3 बार उन्होंने प्रयास किया है, 2 में सफलता हाथ लगी है। देखिए किस प्रकार उनकी सोच रही, जैसे ही देखा कि बिल्कुल साइड लाइन के करीब है, उनको बाहर धकेलते हुए बढ़िया टेक्निक और बल का प्रयोग किया। फिर से याद दिला दे, वही खिलाड़ी थे अली तनवीर, अली शाह खुद को बुलाते हैं, और वैसे आमतौर पे स्टॉपिंग ज्यादा करते हैं। यानी अगर आप गेंदबाज को नाइट वॉचमैन बना के भेज दें तो कई बार काबिलियत की वजह से
काबिलियत की कमी की वजह से उससे गलतियां हो जाती है। यहाँ पे परमीत सिंह शायद फंस जाए। फिर से मुशर्रफ जंजुआ की बेहतरीन पकड़, गिव अप करना पड़ रहा है। बेहतरीन एक वापसी स्टॉप लाइन की लाहौर लायंस की। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। जावेद आज अच्छी फॉर्म में है और जानते हैं कि उनके कप्तान मौजूद नहीं है, पर उनको बतौर एक सीनियर खिलाड़ी, सीनियर कैंपेनर आगे से आज लीड कर रहे हैं। और वही करते हुए जावेद स्टॉप लाइन में देखिए किस प्रकार पकड़ बना के रखी, झापा का प्रयोग किया, अंत में पूरी तरह से गिरफ्त में लिया, वहां से निकलना लगभग नामुमकिन। बहुत ही बढ़िया, अच्छी वापसी लाहौर लायंस द्वारा। एक बार फिर मोहम्मद खान। जहां चिश्ती के इंजरी के बाद अब बहुत ज्यादा दारोमदार है स्टॉप लाइन पे। यहाँ पे क्या फुट फॉल्ट हुआ था, ऐसा लगा जरूर कि स्टॉपर का शायद पैर बाहर निकल गया हो, लेकिन पहले हाथ निकलता हुआ। क्या यहाँ पे रेफरल मांगेगी लाहौर लायंस की टीम? फिलहाल अंक स्टॉप लाइन के पक्ष में ही जाता और लाहौर यहाँ पे रेफरल नहीं मांग रही है। अभी तक जिस प्रकार नुमाइंद मुकाबला आगे बढ़ा है, ऐसा लगता है जो स्टॉपर्स है उनका बहुत अहम रोल है, क्योंकि देखिए मैट पे फिसलन है और जो कई बार संतुलन बनाना इतना आसान रहता नहीं। बहुत ही करीबी मामला था। देखिए किसका पैर पहले निकला, हालांकि फायज ने जरूर यहाँ पे अंक दिया कैलिफोर्निया ईगल्स को, और लगता है सही भी, पर उनके सपोर्ट स्टाफ है, डोगर भी है, वो भी इशारा कर रहे हैं कि अगर आप रेफरल का प्रयोग करें तो बेहतर रहेगा। और याद रखिए ओरिजिनल रूल्स के मुताबिक कप्तान ही मांग सकता है रेफरल, लेकिन कप्तान फिलहाल इंजर्ड है, बाहर है। शफीक अहमद चिश्ती यानी बाकी टीम के पास एक हक उस सिलसिले में बन सकता है कि वो पूछे या मांगे कि यहाँ पे रेफरल क्यों नहीं किया गया है। वकास अकबर जो कि मैनेजर है, और ऐसा ही लग रहा है कि शायद बिग स्क्रीन पे देखा उन्होंने और इसी वजह से वो थोड़े से नाखुश हो, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि इस वक्त बाहर पैर निकला था अमरिंदर का। आपको क्या लगा? मुझे ऐसा लगा कि बहुत क्लोज था, लेकिन शायद उन्होंने ठीक वक्त पे अपने आप को वापस कर लिया है। मुझे लगा कि उन्होंने लाइन क्रॉस नहीं करी और मुझे लगता है कि शायद ये देखा, और जैसे ही वो लाइन पे उनका पैर था तो उन्होंने अपने पैर को निकाला वहां से, और उसके बाद अगर आप देखें तो बहुत बढ़िया पकड़ बना के रखी और बाहर धकेलते हुए। मुझे लगता है अभी भी ये अंक जाना चाहिए कैलिफोर्निया ईगल्स को, क्योंकि अपने आप को संभाला। जरूरी चीज ये है कि जो येलो लाइन है, जो साइड लाइन है या बैक लाइन है, वो पार करना जरूरी है। अगर लाइन पे पैर रहता है तो वो पक्ष में रहता है रेडर के या फिर स्टॉपर के। बाद में अब हाथ लगा मोहम्मद खान का। ये देखिए क्या पैर हवा में था या क्रॉस कर चुका था, ये निर्णय लेंगे थर्ड एम्पायर। What the officials are saying there is that the captain is injured, so he cannot refer. That is the point that they are trying to make. और बहुत बड़ा अंक हो सकता है, लेकिन अभी भी मैच में काफी वक्त बचा है अजय, और ये याद रखना पड़ेगा, अब तक हमने देखा है खासकर दोनों स्टॉप लाइंस बहुत एक्टिव। शफीक अहमद चिश्ती वापस अपने पैर पे खड़े हुए हैं, लेकिन जो दर्द है वो साफ उनके चेहरे पे दिखाई दे रहा है। या बिल्कुल झलक रहा है, और आप ये कह सकते हैं कि शायद इस मुकाबले में भाग ना लें। फिलहाल लेते हैं ब्रेक और वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
फिलहाल फैसला अभी भी नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब रिप्ले देखा जाएगा, रेफरल दिया जाएगा। और फिर से जरूर अजय से पूछूंगा कि जैसे कि उन्हें भी लगा, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि शायद ये अंक कैलिफोर्निया ईगल्स के पक्ष में जाए, लेकिन एक बात तय है, बहुत बहुत करीबी मामला था। बिल्कुल, और मुझे लगता है थर्ड एम्पायर भी ये देखेंगे क्या इस वक्त, देखिए पैर जो है येलो लाइन पे है और क्रॉस क्या हुआ है या नहीं। अगर क्रॉस हुआ है ये लाहौर लायंस को जाना चाहिए, अगर ये पैर नहीं गया तो कहीं ना कहीं ये पक्ष में जाएगा कैलिफोर्निया ईगल्स के। पर जी हाँ, थर्ड एम्पायर को ऐसा लगा कि पैर क्या है, क्रॉस हुआ है और लाहौर लायंस को ये अंक मिलता हुआ। एक एक अंक इस मुकाबले में बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी बढ़त वापस लाहौर लायंस के पक्ष में, लेकिन उसे बराबरी पर ला सकते हैं यहाँ पे सुखपाल। जिस तरीके से निकले हैं मैन ऑन मिशन, 2 मिनट से थोड़ा कम वक्त बचा है पहले क्वार्टर में। बहुत अहम मुकाबला कैलिफोर्निया ईगल्स ने पिछली बार जब दोनों टीम्स खेली थी तब हराया था, उसके बाद एक वॉकओवर भी मिला है। यानी लाहौर लायंस अपना पहला जीत ढूंढती हुई कैलिफोर्निया ईगल्स के खिलाफ। जी बिल्कुल, और मुझे लगता है लाहौर लायंस भी जानती है कि अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है, अंतिम 4 में प्रवेश करना है, तो ये मुकाबला है। देखिए थोड़ी सी ऐसा लगा जर्सी खींचने का प्रयास किया था वहां पे, पर क्योंकि पहले ही पहुंच गए थे तो यही कारण कि वहां पे अंक मिलता हुआ कैलिफोर्निया ईगल्स को। याद रखिए कि अगर कोई जर्सी खींचता है रेडर या फिर स्टॉपर तो टेक्निकल पॉइंट मिल सकता है विपक्षी टीम को। अजय, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले लाहौर लायंस की इनकंसिस्टेंसी की, और उसका एक सबूत है कि उनका परफॉर्मेंस बतौर या बनाम टॉप 4 जो टीम्स हैं इस पॉइंट्स टेबल में, यानी खालसा वॉरियर्स, यूनाइटेड सिंग्स, कैलिफोर्निया ईगल्स और पंजाब थंडर, इससे पहले 9 मैचों में सिर्फ 1 जीत हासिल की है, यानी 8 हारे टॉप 4 की टीम्स के खिलाफ। और ये अक्सर अगर एक लीग फेज में हो तो उस टीम के लिए सेमीफाइनल या टॉप 4 में अपनी जगह बनाना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया चीज आपने बताई, और मुझे लगता है कि यही कारण है आज जो अपना खेल का स्तर है वो उठाना होगा, क्योंकि आज अगर वो जीतते हैं तो मुझे लगता है कि उनका मनोबल, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये नहीं भूलना होगा कुछ खिलाड़ी उनके चोटिल भी हैं, उसके बावजूद अगर अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो वो एक बहुत बड़ी जीत रहेगी उनके लिए। आज अगर वो हारते हैं तो मुश्किलें बढ़ेंगी। और फिलहाल बहुत ही बढ़िया मुकाबला यहाँ चलता हुआ, और यहाँ पे फिर से मुझे लगता है कि एक रिव्यू लिया है एम्पायर्स ने। जी, कैलिफोर्निया यहाँ पे नाखुश, क्योंकि उन्हें लगा कि थोड़ा सा अनफेयर प्ले हुआ था। देखिए चेहरे पे प्रहार, उससे पहले तौल लगाने का प्रयास, और बलकारा तुरंत उन्होंने अपना हाथ उठा दिया था प्रोटेस्ट में। जी बिल्कुल, और ये देखिए किस प्रकार वहां पे अगर गर्दन के ऊपर प्रहार होता है टेक्निकल पॉइंट मिल सकता है। फिलहाल जी हाँ, कबाब मजे लेते हुए लाहौर लायंस के खेमे में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि फील्ड ऑफ प्ले में क्या हो रहा है। अपनी हरकतों में बहुत ही माहिर है और व्यस्त रहते हैं। लाहौर लायंस को अंक मिलता हुआ। सरवर बट बहुत खुश, और कबाब के साथ तो बहुत बहुत मजे लेते हुए। आखिरी मिनट में आ चुका है ये पहला क्वार्टर। बहुत ही एक्साइटिंग मैच होने वाला है ये, क्योंकि दोनों ही टीमें काफी कड़ा मुकाबला कर रही हैं। मोहसिन, उनके सामने मक्खन मक्खी, अच्छा प्रयास था मोहसिन का, लेकिन मक्खन मक्खी बैक पैडल करते हुए एक चतुराई की, हमेशा पाले के तरफ ही गए। बिल्कुल, और यह अच्छी सोच रहती है, इसको कहते हैं एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं अनुभव। देखिए किस प्रकार बैक पैडलिंग की, अपने आप को निकाला, और बहुत ही बढ़िया अंदाज से जगमोहन यानी कि मक्खन मक्खी वो अंक लेते हुए। परिपक्व एक रेडर है, लगातार कंसिस्टेंट रहे हैं। और अगर आप स्कोर लाइन देखें बिल्कुल बराबरी पे, ज्यादा समय शेष नहीं अब इस पहले क्वार्टर में। यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लाहौर लायंस की टीम को, तो बढ़त मिलती हुई, और ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही करीबी मामला रहेगा ये। लगातार जो पेंडुलम है वो इधर से उधर जाता हुआ, स्विंग करता हुआ। अजय, 9 मिनट और 32 सेकंड का खेल हो चुका है, और अब तक पूरे मैच में नीक सियाटल ने सिर्फ एक प्रयास किया है, एक भी स्टॉप नहीं। यानी कहां तक वो पूरी तरह से चोट से वापस आए हैं, कितना उनकी पूरी रिकवरी कंप्लीट हुई है कि नहीं, ये देखना मुश्किल। हालांकि ये कहना जरूरी है कि पिछले कुछ मैचेस में भी
कभी कभी स्लो स्टार्ट करते हैं लेकिन उसके बाद जब शुरू कर देते हैं तब उन्हें रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, या यूं कहें कि वो दूसरों को रोकना उनके लिए बाएं हाथ का खेल बन जाता है। एक बार फिर मुशर्रफ जावेद उनके सामने, बलकाना थोड़ी सी मुश्किल होती हुई। बलदेव सिंह मुझे लगता है कि यहाँ पे कठिनाई में है, प्रयास करते हुए समय निकलता और यहाँ पे एक और अंक मिलेगा लॉरेंस को। बहुत ही बढ़िया स्टॉपिंग, आज जावेद पूरी तरह से फॉर्म में नजर आ रहे हैं। 6 बार प्रयास किया है, 3 में सफल रहे हैं और वही कहते हुए अन्य सदस्य भी कि आज आपको रुकना नहीं है। ये देखिए किस प्रकार वहां पे रोका, बहुत ही बढ़िया संघर्ष करते हुए बलदेव यानी कि बब्बू जलाल, और इसके साथ पहला क्वार्टर समाप्त होता हुआ और बढ़त है लाहौर लायंस के लिए। जी हाँ, पाकिस्तान के मुल्क की जो नेशनल टीम है उसके कप्तान रह चुके हैं, वो अनुभव या वो तजुर्बा लेके आते हैं मैदान पे और उसका पूरा फायदा उठाया अब तक इस मैच में। 2 अंकों का फासला दोनों टीम्स के बीच, यानी 1 स्टॉप ज्यादा किया है लाहौर लायंस ने। फिलहाल स्कोर लाइन लाहौर लायंस 15, कैलिफोर्निया ईगल्स 13। सबसे बड़ा फासला यही रहा है कि 1 स्टॉप ज्यादा लाहौर लायंस के लिए, लेकिन काफी कबड्डी अभी खेली जानी है बाकी, और देखेंगे दूसरे क्वार्टर में कैसे वापसी करते हैं कैलिफोर्निया ईगल्स। शफीक अहमद चिश्ती अभी भी चोटिल हैं और इस मैच में आगे हिस्सा नहीं ले पाएंगे, ऐसे पूरे आसार लग रहे हैं। लेकिन उनकी टीम की स्टॉप लाइन जो है उसने इस चुनौती को बहुत अच्छी तरह से अपने बाजुओं में ले लिया है और अपने कंधों पे टीम को बाकी मैच में ले जाने के लिए तैयार है स्टॉप लाइन। खासकर मुशर्रफ जावेद जिन्होंने 3 स्टॉप्स किए पहले क्वार्टर में, जिसके फलस्वरूप बढ़त लेके बनाई हुई है लाहौर लायंस की टीम, और पहले रेड के लिए भी वही टीम आ रही है। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिवान सेन, अब मेरे साथ आ चुके हैं अंजुम चोपड़ा, और आपको ये भी बता दें कि एक टेक्निकल पॉइंट कैलिफोर्निया ईगल्स को पहले क्वार्टर के अंत में दिया गया था, इसी वजह से 1 अंक का फासला जो था वो कम हो गया है। शुक्रिया दिवान, और थोड़ा एक्सप्लेन करना मुश्किल है, इसलिए आप चित्रों का मजा लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है कबाब को ठंड बहुत लग रही है, क्योंकि रमोना को बहुत ठंड लग रही थी कल, और आज भी बहुत वेल कवर्ड है। विंटर्स का मौसम है और आप अप नॉर्थ के अंदर हैं, तो यकीनन
सर्दी का आगाज तो जरूर होगा और फिसलन जो मैट पे है वो इसी वजह से है क्योंकि ओस लगातार गिरती रहेगी। 6 बजे के बाद तो यकीनन ओस गिरती रहेगी और जैसे जैसे टूर्नामेंट प्रोग्रेस करेगा उतना ही खिलाड़ियों के लिए अपने आप पर आपा रखना और अपने शरीर पर काबू पाना ज़्यादा मुश्किल होगा क्योंकि अगर पैर फिसलते रहेंगे तो यकीनन दिक्कत आएगी। जी, और ठंड के बारे में और रमोना के संदर्भ में एक चीज़ बताऊं कि वो मुंबई की निवासी हैं, तो कई साल पहले मुंबई से मेरे एक कलीग थे जिन्हें दिल्ली शिफ्ट करना था और सबसे बड़ा सवाल उनके लिए ये नहीं था कि कौन सी जगह पे रहना है या क्या खाना खाएंगे या कैसे उनके लाइफस्टाइल पे क्या असर पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल यही था। जब उन्होंने बताया मुझे तो मैं बहुत चौंक गया। उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक भी वुलन कपड़ा नहीं है। यानी आप जब पश्चिम में या दक्षिण में रहते हैं तब वुलन्स की कमी जरूर नजर आती है, लेकिन यहाँ पे मीक सिएटल अपना पहला पॉइंट ऐसा लग रहा है कि ले चुके हैं। मोहम्मद खान को बल्कि बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की यहाँ पे अमरिंदर ने। और अब स्कोर बराबरी पर क्या यहाँ बब्बू जलाल निकल पाएंगे? मक्खन मक्खी काफी समय के बाद मैच में हिस्सा लेते हुए उनके पैर के अंगूठे पर चोट थी और इसीलिए हेवीली स्ट्रैप्ड है उनका टो भी, बट यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई उनको निकल कर जाने में। मोहसिन वाला ने पूरी कोशिश करी थी कैंची लगाने की, लेकिन स्विफ्ट है और आसानी से निकल कर आए। हड्डी उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे आसानी से ना गिरे क्योंकि पहले भी गिर चुके हैं, 2 बार गिर चुके हैं इस वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग में और अपने सर के बल। लेकिन फिलहाल इस मैच में थोड़ी सी बढ़त बना चुकी है कैलिफोर्निया ईगल्स। एक क्रूशल अंक यहाँ पे मिल सकता है। जी हाँ, मिला क्योंकि लिंक टूटा और ये आपको समझा दें कि जो स्टॉपर्स होते हैं इससे पहले की टच हो उससे पहले अगर लिंक टूटे या चेन टूटे तो जरूर अंक मिलता है रेडर को। जरूरी बहुत है कि अगर आप लिंक तोड़े तो उसके बाद हमला करे, यानी रेडर को रोकने की कोशिश कोई करे, तो वो अगर ना हो तो इसे एक टेक्निकल पॉइंट माना जाता है रेडर के पक्ष में। 17-17 और अगले अंक को कन्वर्ट करने के लिए आ चुके हैं पाली। उनके शर्ट पे लिखा हुआ है यानी सुखपाल, लेकिन मोहसिन वाला की बेहतरीन पकड़, बहुत बहुत मजबूत स्टॉपर है और यहाँ पे एक और स्टॉप पॉइंट दिला सकते हैं लाहौर लायंस को। मोहसिन वाला और खास तौर पे नहीं, जब से इनके कप्तान चोटिल हुए हैं ऐसा लगा है कि ऐसा ऊर्जा भर गई है इस लाहौर टीम्स की लाइनअप के अंदर। और क्यों ना हो, अगर आपके रेडर कमाल नहीं दिखा सकते तो स्टॉपर जरूर अंक लेने में कामयाब हो सकते हैं और यहाँ पर टॉप क्लास रेडर को रोकने में कामयाब रहे बब्बू जलाल। मोहसिन वाला ने इतनी बढ़िया तरीके से चाफा लगाया कि कोई मौका नहीं उनको निकलने का। आपको याद दिला दे कि आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं सोशल मीडिया पे भी। हम फेसबुक पे हैं, facebook.com/World Kabaddi League, ट्विटर पे @WKL tweets। और बताइए कि अमरिंदर का ये जो परफॉर्मेंस है कितना अच्छा आ रहा है। दूसरी बार लगातार इस क्वार्टर में उन्होंने मोहम्मद खान को धकेल के 1 अंक अपने टीम के लिए कर लिया है। जैसे ही गए अमरिंदर की तरफ ऐसे ही वो चौकस थे, जानते थे कि अगर मैदान के बाहर धक्का दे देंगे तो कोई मौका नहीं रहेगा मोहम्मद खान को। हालांकि वापस जरूर पलटे थे और उन्होंने कहा कि आपने गलत तरीके से तौल लगाने की कोशिश करी है, लेकिन जब मैदान से ही बाहर फेंक दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी पॉइंट लेने में। बलदेव यानी बब्बू जलाल फिर से बराबरी का स्कोर। इस मैच में बहुत बहुत कड़ा मुकाबला होने वाला है और याद रखिए मैच से पहले हालांकि हंसी मजाक नहीं लेकिन जरूर थोड़ा सा एज दिया था कैलिफोर्निया ईगल्स को अंजुम ने और मैंने बस उसकी कॉन्ट्रडिक्शन के लिए मैंने बोला था कि लाहौर लायंस को मैं सपोर्ट करूंगा। हालांकि एक बड़ा फैक्टर है कि शफीक अहमद चिश्ती आज के मैच में आगे हिस्सा नहीं लेंगे। उन्हें कुछ पेन किलिंग इंजेक्शंस दी गई हैं, लेकिन और भी बड़ा सवाल है निशान है आगे के मैचेस के लिए। लाहौर लायंस को कई सारे मैचेस अभी भी खेलने हैं अंजुम, और डोगर और चिश्ती अगर दोनों नहीं रहे तो एक बहुत बहुत बड़ा सदमा टीम के लिए, बहुत ज़्यादा बड़ा सदमा दिवान, क्योंकि शफीक अहमद चिश्ती सिर्फ एक कप्तान नहीं है, एक टॉप क्लास रेडर भी हैं और साहिवाल से आते हैं। बट यहाँ पर रहमान इश्तियाक 2 बार गए अपना रेड कंप्लीट करने के लिए। पहली बार गए तो उनको ये लगा कि उन्होंने टच कर लिया था और चेन टूट चुकी थी कैलिफोर्निया ईगल्स की, इसी वजह से वापस आए पर उनको
बताया गया रेफरी ने कि आप वापस जाइए, कुछ नहीं हुआ। और तब जब गए तो तौल लगाया अमरिंदर ने वहां पर, और फिर से वो नाखुश। अगले रेड के लिए आ चुके हैं परनीक, और पिछले पॉइंट के बाद हमने देखा कि ये जरूर नजर आया अंजुम की कैलिफोर्निया ईगल्स की स्टॉप लाइन आज थोड़ी बहुत तालमेल की कमी भी है, और एक दूसरे से थोड़ी सी बहस भी ज्यादा हो रही है। यानी वो जानते हैं बड़ा मैच है और बड़ा मुकाबला उनके सामने। फिसलन भी काफी है, आप देख सकते हैं मैट पे काफी ज्यादा उमस और ओस, लेकिन यहाँ पे मुशर्रफ जंजुआ, अच्छी पकड़ है, पैर किसका पहले बाहर निकला, ये बहुत क्लोज होगा, लेकिन जरूर रेडर के पक्ष में जाएगा, क्योंकि बिल्कुल पहले ऐसा लगा कि जंजुआ का शायद पैर बाहर निकल चुका था। यहाँ पे रेफरल मांग सकती है लाहौर, लेकिन अच्छा होगा नहीं मांगे, क्योंकि शायद बर्बाद हो। लेकिन जब इतना करीबी मामला होता है तो मुझे लगता है किसी भी खिलाड़ी के मन में एक शंका जरूर आ सकती है, क्योंकि वो तो उलझा हुआ है, उनको तो ये पता नहीं है कि आप कितनी दूर हैं पाले से। यहाँ पर इसलिए देखने को इंसान मिल गया क्योंकि व्यू मिल चुका था वहां पे परनीक को, बट एक अंक और कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए। शबीर हुसैन बट अगले रेडर लाहौर लायंस की टीम के लिए चुनौती पेश कर चुके हैं, थोड़ा सा फिसले भी है। देखिए बलकारा किस तरीके से उन्हें पाले से दूर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। इसे कहते हैं कबड्डी की मजा, और कबड्डी का यही सबसे बड़ी चीज है, और ये इस पकड़ से बचना बहुत मुश्किल है। पैर अगर आप पकड़ ले रेडर का तो उसके बाद समझ लीजिए अंक आपके ही पक्ष में जाएगा। हल्की सी गलती और एक अंक गवा दिया शबीर ने, बहुत बढ़िया तरीके से निकलकर भागे थे। यहाँ से देखने को अगर पहले से देखते तो हम दिखता कि बलकारा का छू के निकल गए थे एकदम से, लेकिन क्योंकि फिसले उसके बाद बलकारा को मौका मिल गया वापस आके उनके पांव पकड़ने का और उनको जकड़ने का। एक अंक जो ले सकती थी लाहौर लायंस गंवाना पड़ा, और अब 2 अंकों का फासला। तो क्या यहाँ पे वापस पलटवार कर पाएगी लाहौर लायंस की टीम? मोहसिन वाला अच्छी कोशिश कर रहे हैं जरूर, पांचा कमालपुर के निवासी और इंजमान मोल हक के बहुत बड़े प्रशंसक, लगभग उन्हीं की तरह एक काम डिस्पोजिशन के हैं, ज्यादा इमोशन नहीं दिखाते हैं। बात ऑफ कोर्स कर रहे हैं उनकी स्टॉपर मोहसिन वाला की। डॉग लवर टू मोहसिन वाला बतला रहे थे उनके बारे में, और पेट्स बहुत पसंद करते हैं, पर इस मुकाबले में किसी को पसंद नहीं करेंगे क्योंकि वो एक टॉप क्लास टॉपर है, और जब तक अपना कार्य पूरा नहीं करते आसानी से आराम नहीं करेंगे। और क्यों करें, एक सीनियर खिलाड़ी का असली रोल यही रहता है कि जब चुनौती आपके सामने आए तो उसको भरपूर तरीके से आप पूरा करें। यहाँ सिर्फ 2 अंकों का फासला है, यानी एक स्टॉप ज्यादा इस पूरे मैच में अब तक किया है। 6 स्टॉप्स किए हैं कैलिफोर्निया ईगल्स ने, वहीं 5। क्या छठा यहाँ पे मिलेगा? कल के स्टॉपर ऑफ द डे नईम सिंधु, लेकिन यहाँ पे नहीं रोक पाए। और अब बारी है लाहौर लायंस के स्टॉप लाइन, वो एक दूसरे में थोड़ा सा बहस करते हुए, जरूर कभी कभी जरूरत भी पड़ती है कि आप अपने पॉइंट को थोड़ा फोर्सफुली रखें। मुझे तो लगता है दिबाइन ये एक आदत सी बन गई है खिलाड़ियों के बीच में कि आपने हर अंक पर बहस करनी है। देखिए आप जानते हैं कि कड़ा मुकाबला है, the feelings will be stronger, the angers will run high, the aggression will be top class, but फिर भी जब आप मैदान में होते हैं, मैच खेल रहे होते हैं, तो कई चीजों पे आपको अपना नियंत्रण रखना बेहद जरूरी है। गुस्से से कुछ नहीं होता क्योंकि आप मैच में हैं और आप मुकाबला कर रहे हैं। और एक चीज अच्छी है देखने में कि दोनों टीम के मैनेजमेंट आके यही समझा रहे हैं कि आप चलिए टीम को आगे बरकरार रखिए, मैच के बीच में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा, और ऐसा ही कुछ इशारा जरूर कर रहे हैं कैलिफोर्निया ईगल्स के साइड से, और लाहौर लायंस भी अगर ऐसा ही करे तो बहुत अच्छा होगा। सरवर बट जो कि टीम के साथ हैं, उन्होंने वापस कहा कि आप अगले रेड के लिए तैयार रहिए। सडनली खिलाड़ियों ने बोला कि उनको एक टाइम आउट दिया जाना चाहिए क्योंकि उनको पानी की व्यवस्था चाहिए थी, और पर ऐसा रूल्स के अंदर नहीं है। आपको 10 मिनट का क्वार्टर रहता है, उसके बाद ही आप ब्रेक ले सकते हैं, और अगर आपको पानी पीना है तो साइड में जाके आप पी सकते हैं, बट मैच ना रोकें, क्योंकि जब रहमान इश्तियाक और बलकारा आमने सामने होते हैं तो यकीनन टॉप क्लास रेडिंग और स्टॉपिंग देखने को मिलती है। रहमान इश्तियाक निकलने की पूरी कोशिश में, बलकारा चुनौती की तरह सामने खड़े हुए, फिर से फिसले, फिर से मारने की कोशिश, रहमान इश्तियाक ऊपर से कूदे, फिर समय व्यतीत होता हुआ, और पूरा का पूरा लाहौर टीम का खेमा
खेमे में। बहुत बहुत बेहतरीन एक रेड का प्रयास था और उसके आखिर में जाके बलकारा ने जरूर एक बेहतरीन कोशिश की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। दूसरा क्वार्टर चल रहा है पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम लुधियाना में और लाहौर लायंस और कैलिफोर्निया ईगल्स के बीच एक बहुत बेहतरीन मुकाबला देखने को मिल रहा था। और था इसलिए कह रहा हूं अंजुम कि अनफॉर्चुनेटली फिलहाल
गेम में थोड़ी सी रुकावट आई है, क्योंकि लाहौर लायंस की टीम जैसा कि आप देख सकते हैं मैदान छोड़ चुकी है, क्योंकि उन्हें नापसंद कवारा नहीं हुआ पिछला जो टैकल था बलकारा का। जी हाँ, ये कोई अच्छे चित्र नहीं है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिल रहा था और जैसे ही मैच शुरू हुआ तब कप्तान शफीक अहमद चिश्ती को चोट लगी पहले ही रेड के अंदर और उनको साइड में मेडिकल अटेंशन दी गई है, लेकिन उसके बाद एक टैकल हुआ और सडनली मैच रुक गया। अभी हम अवेट कर रहे हैं कि क्या निर्णय है, क्या हुआ क्या है और मैच कब वापस शुरू होगा, लेकिन तब तक एनिमेटेड पिक्चर्स आ रही हैं खिलाड़ियों के तौर पे कि हुआ क्या है और अपडेट अभी हमारे को कुछ नहीं मिला है। लेकिन ये जरूर है कि मैच अभी रुका हुआ है। 23 और 21 अंक कैलिफोर्निया ईगल्स बनाम लाहौर लायंस, 2 अंकों का फासला। अभी तक 15 मिनट का खेल हुआ है इस मैच के अंदर और अभी भी थोड़ी देर की रुकावट और उसके बाद क्या सही अपडेट है उसके पास आपके पास जरूर आएंगे। तब तक जरूर बतला देते हैं कि ये सब हुआ कैसे। जी हाँ, रेडर थे रहमान इश्तियाक, उनके सामने आए थे बलकारा और यहाँ से देखिए शुरू से ही जद्दोजहद बहुत बढ़िया थी। बलकारा की एक वक्त पकड़ बहुत मजबूत बन चुकी थी, यहाँ तक ऐसा लग रहा है कि सब कुछ फेयर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा सर के ऊपर दोनों का प्रहार हुआ था जरूर, लेकिन उसके बाद देखिए जल्दी से रिकवर करके बलकारा ने उनके ऊपर पकड़ बनाए रखी। उसके बाद ऐसा लगा कि रहमान ने बेहतरीन तरीके से खुद को छुड़ा लिया था अंजुम। जी हाँ, खुद को छुड़ा लिया था, लेकिन जैसे ही पाले के नजदीक पहुंचे वहां एक बार और टैकल हुआ। बलकारा ने वापस रहमान को पकड़ने की कोशिश करी, तौल लगाने की कोशिश, लेकिन वो मुंह पर प्रहार हो गया और उसी बीच में 30 सेकंड खत्म हो गए थे और जो अंक दिया गया वो कैलिफोर्निया ईगल्स के पक्ष में दिया गया। ये देखिए कि कैसे बलकारा ने पहले उनके गर्दन पकड़ी, उनके कमीज भी खींची हल्की सी, फिर तौल लगाने की जगह जब उन्होंने कोशिश करी तो मुंह पर प्रहार हो गया और फिर उनको पकड़ जैसे ही जकड़ा वैसे ही 30 सेकंड खत्म हुए। रहमान इश्तियाक जैसे ही खड़े हुए ऑब्जेक्ट करने के लिए, बात करने के लिए, वैसे ही रेफरीज और अंपायर दोनों ही तरफ से आए और 30 सेकंड क्योंकि खत्म हो गए थे, अंक कैलिफोर्निया ईगल्स को दे दिया गया और उसके बाद सारा ऑब्जेक्शन जो था वो लाहौर लायंस की टीम जो दूसरे मैट के दूसरी छोर खड़ी थी पाला को क्रॉस किया और उसके बाद नाखुशी अपनी जाहिर करते हुए थोड़ी सी कंफ्यूजन और आर्ग्यूमेंट शुरू हो गई, जिसके बाद मैच रुक गया। आपको फिलहाल सूरत हाल बता दें क्योंकि लाहौर लायंस की टीम उसके बाद बाहर निकल गई और इसी वजह से फिलहाल हमें यही खबर मिल रही कि अगर लाहौर लायंस जल्द ही मैदान पे वापस नहीं आए तो कैलिफोर्निया ईगल्स को डिक्लेयर किया जाएगा इस मैच के विनर। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ होगी क्योंकि लाहौर लायंस के लिए भी सेमीफाइनल्स में पहुंचने का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा और कैलिफोर्निया ईगल्स भी सेमीफाइनल्स के और करीब चले जाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द ही वापस आएंगे और उम्मीद करेंगे कि थोड़ी सी खुशखबरी ला पाएंगे आपके लिए लुधियाना से।
हम हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम लुधियाना में। कमेंट्री बॉक्स में मैं हूं दिबान सिंह, मेरे साथ है अंजुम चोपड़ा। फिलहाल मैदान पे सिर्फ कैलिफोर्निया ईगल्स की ही टीम है और इस वक्त तक स्कोर था 21-23। दूसरा क्वार्टर चल रहा था और उस वक्त लाहौर लायंस की टीम मैदान से बाहर चली गई क्योंकि एक विवादित अंक हुआ। लेकिन अंजुम, आप, मैं और जितने भी लोग देख रहे हो, इस खेल से संबंध रखते हो, वो बहुत पूरी दिलो जान से उम्मीद करेंगे कि लाहौर लायंस की टीम वापस आए और मैदान में फिर से खेल देखने को मिले। जी हाँ, बिल्कुल देखने की उम्मीद के लिए आए हैं और दर्शक बहुत तादाद में आते हैं। जब भी लाहौर लायंस की टीम प्रदर्शन करती है मैच के ऊपर तो बहुत तादाद से मैच देखने के लिए आते हैं और क्योंकि रोमांच ही नहीं, जो उनका खेल है वो खेल भी इतना बढ़िया लगता है देखने के लिए कि जो रोमांच कबड्डी के अंदर निकल कर आता है उसके लिए भी हम जरूर चाहेंगे और सभी दर्शक चाहेंगे, जो घर बैठे हैं वो भी दर्शक चाहेंगे कि लाहौर लायंस की टीम आज वापस आए और मैच में वापस खेलने की कोशिश करे। बट फिलहाल स्कोर ये है कि 23-21 इन फेवर ऑफ द कैलिफोर्निया लायंस। आपको जल्द याद दिला दें कि कल क्या होने वाला है, यानी ये कबड्डी का महासंग्राम कल भी कैरी ऑन करेगा। वैंकूवर लायंस बनाम कैलिफोर्निया ईगल्स, वैंकूवर के लिए एक बड़ा मुकाबला। जैसे कि मैच से पहले मैं कह रहा था, मुझे ऐसा लगता है कि डार्क हॉर्स बन सकती है वैंकूवर लायंस सेमीफाइनल की दौड़ पे, क्योंकि कैलिफोर्निया रॉयल किंग्स, यूनाइटेड सिंग्स और पंजाब थंडर के साथ ही उन्हें खेलना है। दूसरा मुकाबला होना है लाहौर लायंस और रॉयल किंग्स यूएसए के बीच कल, यानी ट्यूसडे 11 नवंबर। हम फिलहाल अभी भी हैं दूसरे क्वार्टर में। 15 मिनट और 24 सेकंड का खेल यहाँ पे संपन्न हो चुका था और हम आपको जल्दी बताएंगे कि क्या परिणाम हुआ है इस मैच का, क्योंकि लाहौर लायंस की टीम फिलहाल मैदान पे नहीं लौटी है। लेकिन लुधियाना के जितने भी कबड्डी लविंग पब्लिक है अंजुम, वो चाहते हैं कि टीम वापस लौटे और ये मुकाबला देखने को मिले, क्योंकि ये नहीं भूलना चाहिए कि 15 मिनट में बहुत उम्दा क्वालिटी की कबड्डी दिखाई दे रही थी। जी हाँ, बिल्कुल। और अच्छे खिलाड़ी दोनों तरफ से। आज डोगर नहीं खेल पाए क्योंकि चोटिल थे, लेकिन चिश्ती ने शुरुआत करी और अनफॉर्चुनेटली पहली ही रेड में वो भी इंजर हो गए। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जब ये जद्दोजहद या आर्ग्यूमेंट शुरू हुई, वो क्यों हुई, वो यहाँ था जब रहमान इश्तियाक और बलकारा, रहमान इश्तियाक रेड कर रहे थे और बलकारा उनको रोक रहे थे और उसके बाद तौल लगाने की कोशिश में उनका हाथ जो था सीधा मुंह पे जाके लगा चांटे के तौर पे और उतनी देर में 30 सेकंड खत्म हो गए थे। तभी रहमान इश्तियाक ने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन दिखाया क्योंकि एक अंक जो था वो कैलिफोर्निया ईगल्स के फेवर में जा चुका था। पर अगर बैकग्राउंड में आप ऑफिशियल्स को देखें, ऐसा लग रहा था कि वो बलकारा से बिल्कुल नाखुश थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने चेहरे पे प्रहार किया था। और ये भी बता दें कि इस अंक से पहले स्कोर था 20-23, यानी ऑफिशियली ये अंक लाहौर लायंस के ही पक्ष में दिया गया है। रहमान इश्तियाक 30 सेकंड से ज्यादा वक्त उन्होंने जरूर लगाया था, लेकिन जिस तरीके से अंत में प्रहार किया था बलकारा, और ये अंजुम दुर्भाग्यवश चीज है, लेकिन पहले हफ्ते से हम देख रहे हैं बलकारा थोड़ा सा अधिक फिजिकल खेलते हैं। जी हाँ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ हुआ और ये गलत प्रहार हुआ और सारा जो ऑब्जेक्शन था वो यहाँ से हुआ। जैसे ही 30 सेकंड खत्म हुए, हम देखेंगे राइट से सबसे पहले भागते हुए मोहसिन वाला और उनके पीछे नईम गए, क्योंकि वो सिर्फ बतलाने गए बलकारा को कि आप इस तरीके से टैकल ना रखें और सेफ्टी फर्स्ट के तौर पर कबड्डी का मजा लें और वैसे ही खेल खेलें। और उसके बाद टीम ने मैदान से निकास किया और इसी वजह से फिलहाल हम अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि क्या इस मैच में फिर से वापस आएगी लाहौर लायंस की टीम, और अगर आए तो बहुत बहुत अच्छा एक उम्दा कबड्डी का मुकाबला देखने को मिलना चाहिए। जी हाँ, बहुत बढ़िया सीन्स नहीं, क्योंकि चोटिल थे डोगर, वो भी साइड पे अपने खिलाड़ी के साथ बाहर जाते हुए, और उसके बाद पूरी की पूरी टीम लाहौर की डगआउट में चली गई क्योंकि थोड़ी सी नाखुश थी, थोड़ी सी गुस्से में थी। पर उसके बाद अभी तक क्या स्थिति है उसका अपडेट अभी तक हमारे पास नहीं आया है। कैलिफोर्निया की टीम अभी भी मैदान पे खड़ी है, थोड़ी सी वार्तालाप चल रही है, बलकारा अभी भी अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और क्या होने वाला है अगले कुछ मिनटों में उसका जायजा लेते हुए सारी की सारी टेक्निकल टीम और रेफरीज। जी हाँ, the man at the eye of the storm, Balkara, just having a little chat with Gursevak also standing by him. हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद उम्मीद करेंगे कि इस मैच की रिजम्पशन के खबर के साथ वापस आएं।
नमस्कार, हम हैं पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी हॉकी स्टेडियम लुधियाना में। जैसे कि आप देख सकते हैं, वे वर्ल्ड कबड्डी लीग की ट्रॉफी की रेस के लिए कैलिफोर्निया ईगल्स सेमीफाइनल्स के बहुत करीब है। मैं हूं दिवान सर, मेरे साथ अब कमेंट्री बॉक्स में अजय बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है कि मैट में कितनी अभी भी ओस पड़ी हुई है, लेकिन उसके बावजूद फिलहाल इस मैच में आगे कोई प्रोग्रेस नहीं हुआ है, यानी कैलिफोर्निया ईगल्स की एकमात्र टीम मैदान पे है। क्या सभी दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि लाहौर लायंस की टीम वापस आए, कहीं ना कहीं फिर से मुकाबला आरंभ हो, क्योंकि बहुत ही बढ़िया दिलचस्प मुकाबला चल रहा था। ईगल्स के 23 अंक, लाहौर लायंस के 21, तो किसी भी पक्ष में जा सकता था। पर फिलहाल लाहौर लायंस की टीम मौजूद नहीं है। कैलिफोर्निया ईगल्स के जो खिलाड़ी हैं, आप देख सकते हैं कि अभी भी इंतजार कर रहे हैं कब ये मुकाबला आरंभ हो। पर मुश्किल ये भी रहती है कि सर्दी का मौसम है और कहीं ना कहीं खिलाड़ी चाहते हैं हमेशा वार्म अप रहें, पर अब मिलता है थोड़ा सा यहाँ पे व्यवधान आया है, थोड़ी ब्रेक आई है इस मुकाबले में, और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द ये मुकाबला आरंभ हो। जी हाँ, दिन में 2 मुकाबले थे। द फर्स्ट मैच वाज यो-यो टाइगर्स अगेंस्ट यूनाइटेड सिंग्स। इट वाज वन बाय द यूनाइटेड सिंग्स एंड वी गॉट टू सी सम लवली सोनालिका पावर रेड्स ऑफ द डे। गुड रेडिंग बाय यूनाइटेड सिंग्स, और इसके बावजूद कि उनके टॉप रेडर जो हैं गगन नागरा वो मौजूद नहीं थे, लेकिन बाकी खिलाड़ियों ने भी अच्छा किया। मंजोवन जीत के लिए भी आज अच्छा दिन था कि कुछ अच्छे अंक उन्होंने अपने लिए परिवर्तित किए। बिल्कुल युवा प्रतिभा है, रवि कुमार बढ़िया कार्य करते रहे। यूनाइटेड सिंग्स के लिए बहुत बेहतरीन कुछ रेड्स देखने को मिली, जैसे आप देख रहे हैं सोनालिका पावर रेड ऑफ द डे। मिंदर ने भी कई बार पूरा प्रयास किया, आज सफल रहे। गुरसेवक गोल्डी हमेशा की तरह बहुत ही परिपक्व रेडर, अपना कार्य बखूबी निभाते हैं। और वो थे जो पहला मुकाबला था आज शाम का, यो-यो टाइगर्स बनाम यूनाइटेड सिंह। और ये मुकाबले में भी अगर आप देखें तो बायन कुछ बेहतरीन रेड्स देखने को मिली थी। हालांकि चिश्ती बहुत जल्द चोटिल हो गए थे, पर मोहम्मद खान ने कल की तरह लाहौर लायंस के लिए अच्छा कार्य किया। 8 में से 6 रेडों में वो सफल रहे। और अच्छी चीज़ है कैलिफोर्निया ईगल्स के लिए 1 या 2 खिलाड़ी नहीं, सभी खिलाड़ी लगातार अच्छा कार्य करते रहे हैं। बलदेव, पनीक, सुखपाल, जगमोहन बेहतरीन कार्य करते रहे और बहुत कंसिस्टेंट रहे हैं। और मक्खन मक्खी, जिनसे मैं हमेशा प्रभावित रहता हूं, आज भी 5 में से 5, मतलब जो स्ट्राइक रेट उनका है 100% का। जी हाँ, बिल्कुल। और अमरिंदर जो कि आपके स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, वो बहुत अच्छा एक स्टॉप परफॉर्मेंस दे रहे थे। उन्होंने कुल मिला के 4 स्टॉप्स किए थे। और वहीं दूसरी ओर मुशर्रफ जावेद, जो जंजुआ के नाम से जाने जाते हैं, वो भी बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। उन्होंने 3 स्टॉप्स किए थे। मोहसिन ने भी 1 स्टॉप किया था, बल्कि 2 स्टॉप्स किए थे। और ऐसा लग रहा था कि इस मैच में मजा बिल्कुल आने ही लगा था। फिलहाल कोई औपचारिक शब्द नहीं है इस गेम पे, तो हम छोटा सा ब्रेक लेंगे, आपको अपडेट करेंगे इसके बाद।
आज दो मुकाबले होने थे. It was a manic Monday and indeed it was quite manic in the end. I'm Divine Sen, alongside me is Ajay Mehra. एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिला जिसमें यूनाइटेड सिंग्स ने यो-यो टाइगर्स को लगातार अपनी 11वीं या 12वीं मैच बिना जीत के उसे झेलना पड़ा यो-यो टाइगर्स को. लेकिन यूनाइटेड सिंग्स के लिए एक बहुत खुशखबरी. बिल्कुल, और बहुत ही उभर के आई है टीम. कप्तान लगातार लीड कर रहे हैं आगे से. संदीप सिंह संधू बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही. बलजीत ने अच्छा कार्य किया. गुरविंदर भी अच्छी फॉर्म में नजर आए. तो कुल मिला के एक टीम जो लगातार कंसिस्टेंट नजर आ रही है. और उनके जो रेडर्स हैं, हालांकि गगन नागरानी मौजूद थे, लवप्रीत सिंह, नमफ्रीद, गुरविंदर पाल, यानी कि गोलू गनौर आज बेहतरीन कार्य किया. और यही कारण एकजुट होकर खेली टीम और आज विजय रही. तो कुल मिला के यो-यो टाइगर्स के लिए निराशा अभी भी बरकरार है. पर जो दूसरा मुकाबला था बहुत कांटे का चल रहा था, ईगल्स और लाहौर लायंस. पर अब सब जानते हैं कि क्या हुआ. और फिलहाल हम चलते हैं नीचे जहां पे है अंजुम चोपड़ा प्रेजेंटेशन के साथ. स्वागत है आपका वेव वर्ल्ड कबड्डी लीग की प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर. हम हैं लुधियाना में और इसी वजह से क्योंकि यहाँ रोमांचक मैचेस चल रहे हैं. सबसे पहले शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे स्पॉन्सर्स का जो है वेव और सोनालिका ट्रैक्टर्स. पहला मुकाबला हुआ यूनाइटेड सिंग्स बनाम यो-यो टाइगर्स और बहुत उम्दा तरीके से यूनाइटेड सिंग्स ने एक अच्छी जीत यो-यो टाइगर्स के ऊपर हासिल कर ली. 63-49 था फाइनल स्कोर. मेरे साथ प्रेजेंटेशन पार्टी के अंदर है मिस्टर सुरजीत सिंह टुड, ओनर ऑफ द कैलिफोर्निया ईगल्स, मिस्टर कमलजीत सिंह हायर, ऑल्सो द ओनर ऑफ द यूनाइटेड सिंग्स, मिस्टर प्रीतम सिंह टुड, ओनर ऑफ द कैलिफोर्निया ईगल्स, एंड मिस्टर गुरमीत सिंह फ्रॉम सोनालिका ट्रैक्टर्स. सबसे पहले बुलाना चाहेंगे आज के वेव मैन ऑफ द मैच के विजेता और वो है गुरसेवक गोल्डी फ्रॉम द यो-यो टाइगर्स. 12 में से 12 रेड्स करने के बाद आज के वेव मैन ऑफ द मैच के विनर गुरसेवक, सबसे पहले मुबारक हो. आप बहुत अच्छा प्रदर्शन किया. इनफैक्ट पूरे मैच के अंदर आप अकेले थे जिन्होंने 100% रेड्स करे. हाँ जी सारे ने रेडर ने जोर लाया पर उन्होंने कोई जफे लग गए. हाँ जी, आपकी टीम लगातार हारती जा रही है. आई एम श्योर कि आप ऐसे समझ के नहीं आते कि आज फिर एक और मैच हारेंगे, लेकिन कोई तो खास रीज़न होगा कि यो-यो टाइगर्स की टीम बिल्कुल उस हार की कगार से बाहर निकली ही नहीं. जी ਅਸੀਂ हर ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੀਏ ਤੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਹਾਰਨ ਪੈ ਗਏ. अब जैसे यो-यो टाइगर्स की टीम सेमीफाइनल की दौड़ से लगभग बाहर हो चुकी है और अगले भी आपने कुछ मैचेस खेलने हैं, 3-4 मैचेस खेलने हैं, तो क्या रणनीति रहेगी? आज मनविंदर का भी थोड़ा फॉर्म गिरा था और सोहन रोड की भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं कर पाए. तो जो आगे आने वाले मैचेस हैं आप उसमें कुछ बदलाव करेंगे अपनी लाइनअप में या कोई रणनीति में? ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਆ ਕਿ ਜਿੱਤ ਸਕੀਏ. बहुत बहुत शुक्रिया. आप खुद बहुत अच्छा खेले और आज के वेव मैन ऑफ द मैच के खिताबी रहे. मुबारक हो. थैंक यू. गुरसेवक गोल्डी, वेव मैन ऑफ द मैच विनर फ्रॉम द यो-यो टाइगर्स. अगला इनाम है स्टॉपर ऑफ द मैच का और जब यूनाइटेड सिंग्स खेलती है तो सिर्फ एक ही खिलाड़ी है जिसको स्टॉपर ऑफ द मैच तो ज़रूर ही मिलता है और कोई इनाम मिले ना मिले. वो है संदीप नंगलाम्बिया, यूनाइटेड सिंग्स के कप्तान. हमेशा अपना उम्दा प्रदर्शन करते हुए और लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट द स्किपर ऑफ यूनाइटेड सिंग्स एंड ऑल्सो आज के स्टॉपर ऑफ द मैच के विजेता. अगला इनाम है आज का सोनालिका पावर रेड ऑफ द डे का इनाम और वो जाता है लवदीप सिंह को फॉर हिज एक्सीलेंट रेडिंग फॉर हिज टीम यो-यो टाइगर्स. आज यो-यो टाइगर्स बहुत बढ़िया मैच नहीं खेल पाई, जीती नहीं, लेकिन उनके दो खिलाड़ियों का बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा. लवदीप सिंह एज सोनालिका पावर रेड ऑफ द डे विनर एंड ऑफ कोर्स गुरसेवक सिंह एज द वेव मैन ऑफ द मैच. Excellent performances, but what's going to happen more in Ludhiana since we will be here for a longer time? वापस ले चलते हैं आपको commentary box में. That's it from the presentation. शुक्रिया अंजुम. ऑफिशियल वर्ड ये है कि दूसरा मैच जो है उसका रिजल्ट हमें कल पता चलेगा. लेकिन कल क्या होगा? वैंकूवर लायंस बनाम कैलिफोर्निया ईगल्स, पहला मुकाबला 4 बजे और उसके बाद लाहौर लायंस बनाम रॉयल किंग्स यूएसए. 2 रोचक मुकाबले. हमारे साथ फिर से जुड़िएगा और आज के लिए आपके पूरे कंपनी के लिए हमारी पूरी टीम की ओर से शुक्रिया और गुड नाइट.